सर आप लोग को फ़ानी में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर क्वेश्चंस में यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट 10 यहाँ पे देखने वाले हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस की हम सीरीज के तौर पर देख रहे हैं। इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में सभी एक साथ आपको मिल जाएंगे। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को जवाब करने की कोशिश किया करिए जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, धान की उच्च जिंक युक्त प्रजाति है विच इज़ द हाई जिंक राइस वैरायटी ऑफ पैडी। तो यहाँ पे जिंक की अधिकता जो है किस में होती है, कौन सी प्रजाति में होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा DRR45। DRR45 में जो है क्या होती है, इसमें जो है जिंक की अधिकता होती है। और यहाँ पे अगर बात की जाए सूखों में जो है, ठीक है, सूखों में जो है अधिकतम समय तक या मतलब सूखा रोधी जो कह सकते हैं प्रजाति वो कौन सी है, DRR42 है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ये जो है कौन सी है, सूखा रोधी प्रजाति है, किसकी, धान की है। और पूसा RS10 जो है ये आपकी लेटेस्ट वाली है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात की जाए गोल्डन जो आपका राइस होता है, गोल्डन राइस की बात की जाए तो ये जो है इसमें जो है क्या होता है कि सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए होता है। सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, विटामिन ए गोल्डन राइस में। और खैरा जो है जिंक की कमी से ही, खैरा लोग जानते हैं कि धान में किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। और यहाँ पे अगर बात करें धान के कुल की तो किस कुल में आता है, ग्रेमनी कुल में आता है। ग्रेमनी कुल में आता है। और बोटेनिकल नेम की ओरेजा साइटियावा, इसका जो है क्या नाम, बोटेनिकल नेम है यानी वानस्पतिक नेम है। नेक्स्ट है, गेहूं के लिए आवश्यक औसत वर्षा कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द एवरेज रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर वीट। गेहूं के लिए औसत वर्षा की अगर बात की जाए तो कितनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1-2% इधर उधर हो सकती है, लेकिन और ये यहाँ पे जो देखा जा रहा है 80 सेंटीमीटर की बात की जा रही है। ज़्यादा बारिश हो जाती है तो यहाँ पे क्या करता है, नुकसान कर देता है। गेहूं की बात की भी आपका किस कुल में आता है, ग्रेमनी फैमिली का है, ग्रेमनी कुल में आता है। यानी इसकी जो फैमिली कौन सी, ग्रेमनी है। जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय, धान की भी उष्णकटिबंधीय ही होती है, ट्रॉपिकल की यहाँ पे बात की जा रही है। और गुणसूत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2n बराबर आपके 42 दे रखे हैं। ठीक है, यानी इसमें जो गुणसूत्र दे रखे होते हैं कितने होते हैं, 42 होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बोटेनिकल नेम की बात करें, ट्रिटिकम जो सैटिवम होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे बोटेनिकल नेम होता है किसका, गेहूँ का। निम्नलिखित में से ट्रिटिकेल किसके मध्य क्रॉस संकर का परिणाम है, ट्रिटिकल इज द रिजल्ट ऑफ द क्रॉस हाइब्रिड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए जो ट्रिटिकेल है वो क्या है कि गेहूं और राई का जो है क्या है, क्रॉस कराया गया है, उसके बाद जो यहाँ पे ट्रिटिकेल को बनाया गया है, डी ऑप्शन। फेलेरिस माइनर यानी गेहूं का मामा, जो गेहूं के मामा हैं उनकी बात की जा रही है। नामक खरपतवार को नष्ट करने के लिए किस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है, विच हेर्बिसाइड इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वीट कॉल्ड फेलेरिस माइनर मामा ऑफ वीट। भाई गेहूं के जो मामा हैं उनकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा जो है खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है, तो आइसोप्रोट्यूरान का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है किसके लिए, गेहूं के मामा को ख़त्म करने के लिए गेहूं में। अगर बथुआ की बात की जाए, जो बथुआ होता है उसको अगर बात की जाए तो पेंडामेथिलीन की यूज किया जाता है। इसका पेंडामेथिलीन जो होता है इसका किसके लिए किया जाता है, बथुआ के लिए। ध्यान रखिएगा, बथुआ जो होता है गेहूँ में जो बथुआ हो जाता है उसकी बात की जा रही है। और मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल की अगर बात की जाए तो जंगली जो पालक होती है, जंगली जो पालक आपकी गेहूं में आ जाती है उसकी बात की जाए, उसको नष्ट करने के लिए क्या कहा जाता है, मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल जो है यहाँ पे जंगली पालक जो है खरपतवार नाशी है। और अगर यहाँ पे बात की जाए जंगली मटर में तो उसमें क्या होता है, कार्फेट्राजोन का प्रयोग किया जाता है जंगली मटर के लिए। किसके लिए, जंगली मटर के लिए कार्फेट्राजोन। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से गेहूं की प्रमुख किस्म कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर वैरायटीज ऑफ वीट। तो गेहूं देखिए सोनालिका भी इसी के है, अर्जुन भी है, कुंदन भी है, यानी आपका फर्स्ट में ही सही है। देखिए अर्जुन कुंदन कावेरी आपका क्या हो जाएगा, धान का हो जाएगा।
कृष्णा, विजय, कावेरी। इसमें जो कृष्णा आपका तो ठीक है, विजय भी आपका ठीक है और कावेरी, ये सब तीनों जो है ठीक हैं, किसके लिए? धान के लिए हैं। ठीक है। हरित बाल तथा अर्कट किस फसल के प्रमुख रोग हैं? ग्रीन हेयर एंड एरगोट और द मेजर डिजीज ऑफ विच क्रॉप? तो 6 के राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? बाजरा की। हरित बाल और यहाँ पे अर्गट जो रोग होते हैं किसके लिए? बाजरा यानी मिलेट्स के रिलेटेड हैं। हाँ, बाजरे की खासियत है कि सर्वाधिक सूखा सहनशील जो है आपका यहाँ पे क्या होता है? फसल भी है, सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल भी है। और इसमें जो है क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में खनिज भी पाए जाते हैं। इसका जन्म स्थान की अगर बात की जाए तो कहाँ जन्म स्थान है? अफ्रीका है। व्हाइट बर्ड रोग मक्का में किसकी कमी के कारण होता है? व्हाइट बर्ड डिजीज इन मेज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? व्हाइट बर्ड रोग जो है मक्का में किसकी कमी के कारण? जिंक की कमी के कारण। जिसकी कमी के कारण धान में जो है खरा रोग होता है। धान में अगर रिक्लेसेशन की बात की जाए, जो रोग होता है रिक्लेसेशन रोग जो होता है धान में, वो किसकी कमी से होता है? वो कापर की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत का अन्न भंडार की उपमा किसको प्रदान किया गया है? हु हैज़ बीन गिवन द एनालॉजी ऑफ द ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया? तो यहाँ पे सबटाइटल भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे किसको दिया गया है? कावेरी घाटी को। कावेरी घाटी को क्या कहा गया? अन्न भंडार के तौर पर जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस फसल के तेल में लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है? लाइनोलिक एसिड इज फाउंड इन द ऑयल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? तो लाइनोलिक अम्ल की बात की जा रही थी, किस में पाया जाता है? सूरजमुखी में। ध्यान रखिएगा, जो मानव के आपके यहाँ पे धमनियाँ होती हैं उसमें एकत्रित कोलेस्ट्रॉल को ये क्या करता है? साफ़ करने में सहायक होता है, यानी साफ़ करने में कार्य करता है। कौन? लाइनोलिक अम्ल की बात की जा रही है। और सरसों में जो है एरोसिक, सरसों की बात की जाए तो इसमें जो एरोसिक अम्ल, एरोसिक अम्ल ये जो क्या होता है कि ये मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। ये किस में पाया जाता है? सरसों में। वरुणा, पीताम्बरी तथा पूषा जय किसान किसकी किस्में हैं? वरुणा, पीताम्बरी एंड पूषा जय किसान आर वेराइटीज ऑफ। पूषा जय किसान एक ही नाम है, ध्यान रखिएगा, यहाँ तक पूरा एक ही नाम है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो किसकी फसल है? तो ये बी की आती है, मस्टर्ड। ठीक है, ये सभी किसी की किस्में हैं? मस्टर्ड। नेक्स्ट है, जूट के पौधे से रेशे को किस विधि से प्राप्त किया जाता है? बाई व्हाट मेथड इज द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द जूट प्लांट? गांव में पेटुआ कहा जाता है, तो आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो घर से पूछेंगे तो बता देंगे पेटुआ क्या होता है। ठीक है, गन्ने के साथ अधिकतर बोया जाता है गांव वगैरह में। अधिकतर जो इसकी बुआई कहाँ पे होती है तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे जूट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे किस विधि से अलग किया जाता है? अपलगन विधि से थेविंग मेथड के द्वारा इसको अलग किया जाता है। केंद्रीय जूट अनुसंधान के केंद्र की अगर बात की जाए, केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र तो कहाँ पे है? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में ही है। कई भाई जहाँ पे ज़्यादा पैदा हो रहा है वहीं पे बनाया जाएगा ना, बैरकपुर और वेस्ट बंगाल, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, और भारत और अफ्रीका जो इसका जन्म स्थान माना जाता है, और टिलियेसी कुल का है, ये भी आपको ध्यान रखना। फैमिली जो इसकी क्या है? टिलियेसी, जूट की। नेक्स्ट है, तंबाकू के पौधे की सबसे ऊपर वाली कलियों या पुष्प क्रम को 2 पत्तियों तक तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इन्हें क्या कहते हैं? टपिंग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टपिंग इनको कहा जाएगा। और क्यूरिंग की बात की जाए तो क्यूरिंग क्या होता है? तो यहाँ पे तंबाकू की पत्तियों में सुखाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? क्यूरिंग कहते हैं। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिनको ड्राई किया जाता है उसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे उसको क्या कहेंगे? क्यूरिंग कहेंगे। तंबाकू की पत्तियों को सुखाना, तंबाकू की पत्तियाँ सुखाना। ठीक है, बडिंग जो यहाँ पे काटे जाती हैं ब्रांचेज, उनकी बात की जा रही हैं पौधों की। ग्रीन गोल्ड किसकी प्रजाति है? विच स्पीसीज इज ग्रीन गोल्ड? गोल्डन राइस तो आपको पता ही है कि गोल्डन राइस जो है किस में किसकी आ जाएगी? धान की ही हो जाएगी।
तो यहाँ पे ग्रीन गोल्ड की बात की जा रही है, तो ग्रीन गोल्ड जो आएगा किस में, वो आपका यहाँ पे आंसर क्या है, चाय की है। ध्यान रखिएगा, ग्रीन गोल्ड किसकी प्रजाति है, चाय की। नेक्स्ट है, आम की कौन सी किस्म गुच्छा रोग से प्रभावित होती है, विच वैरायटी ऑफ मैंगो इज अफेक्टेड बाई बंच डिजीज। तो आम की जो है गुच्छा रोग से प्रभावित होने वाली जो फसल है वो कौन सी है, यहाँ पे वो प्रजाति कौन सी है। तो उस प्रजाति की बात करें तो मल्लिका होती है। कौन सी है, मल्लिका। अगर सिंधु की बात करें, सिंधु जो है इसमें क्या होता है, गुठली नहीं पाई जाती है। इसमें भाई गुठली जो है अनुपस्थित होती है, यानी गुठली जो है इसमें क्या होता है, नहीं पाई जाती है। सिंधु जो है आम की ऐसी प्रजाति है। निरंजन की अगर बात की जाए तो जो है ये क्या होता है, ये बेमौसमी किस्म है, ठीक है, बिना मौसम के भी ये क्या होता है, फलने लगती है। और सिंधु की अगर बात की जाए तो ये जो है प्लामोरा और अल्फांसो की जो है क्रॉस किस्म भी है, ठीक है। प्लामोरा और अल्फांसो की किस्म है, तो अल्फांसो से अगर रिलेट कर रहा है तो अल्फांसो आपका महाराष्ट्र में है, तो भी आपको ध्यान रखना है। केले में पनामा मिलानी रोग किसके कारण होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द पनामा मिलानी डिजीज इन बनाना। तो किसके कारण होता है, फंगस के कारण होता है, यानी ए कवक। सिट्रस कैंकर कौन सी प्रजाति का प्रमुख रोग है, सिट्रस कैंकर इज द मेजर डिजीज ऑफ विच स्पीसीज। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया है, सिट्रस कैंकर की कौन सी प्रजाति का प्रमुख रोग है, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, नींबू का हो जाएगा, लेमन का हो जाएगा। नेक्स्ट वन, निम्न में से अमरूद की सुप्रसिद्ध किस्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल नोन वैरायटी ऑफ गुआवा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, इलाहाबादी सफ़ेदा। इलाहाबादी सफ़ेदा आपका क्या है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबादी अमरूद जो होते हैं काफ़ी फेमस है, जिनकी जो है सबसे प्रसिद्ध आपकी यहाँ पे अमरूद की प्रजातियाँ हैं। सहारनपुर और नागपुर, ये दोनों भी क्या हैं, अमरूद की ही प्रजाति हैं, जिनमें क्या होता है कि सीड नहीं होता है, यानी बीज नहीं होता, यानी ये कैसी होती हैं, सीडलेस हो जाएंगी। और ललित की बात की जाए तो ये भी अमरूद की एक नवीनतम प्रजाति है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अंगूर में हैंड एंड चिकन रोग किस तत्व की कमी से होता है, डिफिशियंसी ऑफ द विच एलिमेंट इन ग्रेप्स कैसेस हैंड एंड चिकन डिजीज। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात की जाए तो हेन एंड चिकन की बात की जा रही है। हेन एंड चिकन जो रोग होता है किस तत्व की कमी से ग्रेप्स में हो जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे उसका सही हो जाएगा, बोरॉन, ठीक है। नींबू में लिटिल लीफ की अगर बात की जाए तो किसकी कमी से होता है, कॉपर की कमी से, लिटिल लीफ। यहाँ पे जो लिटिल लीफ होता है वो किसकी कमी से, कॉपर की कमी से। किसमें, नींबू की बात की जा रही है, यानी लेमन की बात की जा रही है, इसका ध्यान रखना। और नींबू में जो डाईबैक होता है वो भी आपका क्या होता है, कॉपर की कमी से ही होता है, ठीक है, डाईबैक। लेमन में ही आपकी बात की जा रही है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है, आम की नर्सरी में दूरी कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस इन मैंगो नर्सरी। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर की होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे लगाया तो 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, इस प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है। और 3 की बात की जाए तो किसके लिए हो सकता है, केले के लिए हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सब्जियों का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण करने के बाद निम्न में से कौन अपक्व पुष्प की श्रेणी में आएगा, आफ्टर gathering vegetable on the basis of their usage which of the following will come under the category of the ripe flowers। तो कच्चे पुष्प की अगर बात करें तो यहाँ पे उसको एक भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, वो आपका होता है ब्रोकली, ठीक है, ब्रोकली की बात की जा रही है, जिसमें आपका फूल गोभी भी आ जाएगा, फूल गोभी भी आ जाएगा आपका, ठीक है। कलीफ्लावर जिसको कहेंगे, कलीफ्लावर भी आपको उसी में आ जाएगा। लेकिन आपका जो यहाँ पे गांठ गोभी दिख रहा है, गांठ गोभी दिख रहा है, आलू होता है, अरबी होता है, ये सब क्या होता है, गांठ गोभी हो गया, आलू हो गया, अरबी हो गया, तो ये सब क्या होंगे, तना हो जाएंगे, ठीक है, इस टेम में आएंगे। अगर भिंडी की बात की जाए, भिंडी हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, फल में आएंगे, ठीक है, सब्जी के अंतर्गत फल में आएंगे।
सेम की अगर बात करें तो सेम है, लोबिया है, ये सब क्या आएंगे, बीज में आएंगे, सीड। नेक्स्ट वन है, निम्न में से जीवन चक्र के आधार पर कौन सबसे भिन्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे 21 की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जीवन चक्र के आधार पर सबसे भिन्न कौन सा है, क्योंकि लहसुन यहाँ पे आपका किस में आ जाएगा, लहसुन जो है आपका बहुवर्षीय में आएगा। ठीक है, मेनी ईयर्स वाले में आ जाएगा। प्याज की अगर बात करें, प्याज हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, प्याज, मूली, गाजर, फूल गोभी, ये सब आपका क्या होता है, द्विवर्षीय होते हैं, यानी आपका ये 2 वर्ष चलने वाले होते हैं, द्विवर्षीय हो गया। ठीक है, और आपका यहाँ पे बात करेंगे अगर जैसे कि 1 वर्षीय होता है तो भिंडी हो गया, टमाटर हो गया, लोबिया, ये सब क्या होता है, 1 वर्षीय होते हैं। किस तत्व की कमी से फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग होता है, डिफिशियंसी ऑफ द विच एलिमेंट कॉज ब्राउनिंग डिजीज इन कलीफ्लावर। तो यहाँ पे फूल गोभी में जो ब्राउनिंग होता है वो किसके कारण होता है, बोरॉन की कमी के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, बोरॉन की कमी के कारण। नेक्स्ट है, किस तत्व की कमी से चुकंदर में हार्ट रूट होता है। तो यहाँ पे किस तत्व की कमी से चुकंदर में हार्ट रूट रोग होता है, डिफिशियंसी ऑफ द विच एलिमेंट कॉज हार्ट रूट डिजीज इन बीट। तो यहाँ पे बीट की बात की जा रही है, चुकंदर की बात की जा रही है, तो उसमें जो हार्ट रूट होता है वो किसकी कमी से होता है। तो चुकंदर में हार्ट रूट, और आपका जो यहाँ पे जो गोभी में दिया गया था उसकी बात की जा रही है, डाई ब्लैक की यहाँ पे जो बात की जा रही थी, यहाँ पे जो ब्राउनिंग होता है और यहाँ पे जो हार्ट रूट होता है, दोनों आपका क्या होता है, सेम होता है, किसके कमी से, बोरॉन की कमी से ही होता है, ध्यान रखिएगा। किस तत्व की कमी से फूल गोभी में यहाँ पे बटनिंग रोग होता है, यहाँ पे अभी ब्राउनिंग देखा, अब आपको बटनिंग भी बताना है कि बटनिंग किसकी कमी से होता है। डिफिशियंसी ऑफ द विच एलिमेंट कॉज बटनिंग डिजीज इन कलीफ्लावर। तो फूल गोभी में बटनिंग की बात की जा रही थी, बटनिंग जो किसके कारण होता है, नाइट्रोजन की कमी से, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आपको ब्राउनिंग याद रखना है, ब्राउनिंग आपका किससे हो रहा था, बोरॉन से, ब्राउनिंग आपका किससे हुआ, बोरॉन से हुआ, बटनिंग आपका किससे हुआ, नाइट्रोजन से हुआ, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हार्ट जो आपका यहाँ पे हो रहा था वो आपका किस में जा रहा था, हार्ट रूट की बात की जा रही तो चुकंदर में जा रहा था, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, डिब्बा बंद की जाने वाली सब्जियों में किसका प्रथम स्थान है, विच इज़ द फर्स्ट एमंग कैंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे अगर डिब्बा बंद की जाने वाली सब्जियों में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है किसका प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा कौन सी फसल का यहाँ पे जो है प्रजाति जो होती है, यानी कौन सी सब्जी है उसको फल भी कहते हैं, तो फल में आएगा कौन सा, टमाटर, टोमेटोस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन है सभी कंप्लीट हो जाएगा, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे बस जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फार्मिंग में। थैंक यू।